आज हम बात करने वाले हैं मोहमाया के बारे में, लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मोह माया में अगर सबसे पहला नाम जो आता है वो है लड़की यानी स्त्री। इसके चक्कर में जो लोग आ जाते हैं वो अपना और अपने परिवार का नुकसान कर लेते हैं और वो इस बाधा से कभी नहीं निकल पाते हैं। युगों युगों से स्त्री मोह माया का राज चलता आ रहा है। मोह से दूर रहने के लिए आपको ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो लोग स्त्री के बारे में ज्यादा बातें करते हैं, और इसे ग्रुप से भी दूर रहना होगा जिसमें अश्लील वीडियो या फोटो को डाला जाता हो। इस मोह माया में स्त्री पुरुष को अपने लोभ में फंसा लेती और बहुत सारे वादे देकर पुरुष का मौन भंग कर देती है। ऐसा नियम स्त्री और पुरुष दोनों पर ही लागू होता है। स्त्री मोह माया सांसारिक माया का एक रूप है। सांसारिक माया में नश्वर चीजों के प्रति मोह होता है, जैसे कि धन, परिवार, स्त्री, वासना आदि। मोह माया से जुड़े व्यक्ति आत्मा की असली शक्ति और स्वतंत्रता को नहीं समझ पाते। मोह और माया से जुड़ी कुछ और बातें। ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता, वो सिर्फ स्त्री मोह में रह जाता है और जब तक उसे इस बात का पता चलता है बहुत देर हो जाती है। और जब स्त्री मोह भंग होता है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। मोह लगाना ही है तो अपने काम से, अपने माता पिता से लगाओ। ये संभव है कि आपका मोह कभी भंग नहीं होगा, पर एक गलत स्त्री के मोह में फंस गए तो आपका मोह तो भंग होगा ही, पर आप खुद अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। कई स्त्री उस तितलियों की तरह होती है जो एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती रहती है। और हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आती है जब आप उन्हें उनकी गलती बताते हो, क्योंकि उनके लिए वो हमेशा सही है। उनके पास एक हथियार है और उस हथियार का नाम है वुमन कार्ड। अगर उन्होंने वो चले तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे समाज में आजकल ये स्थिति आ गई है जहां ये कहा जाता है कि अगर आदमी है तो गलत ही होगा और अगर स्त्री है तो सही ही होगी। पर अब हमें इस सोच को बदलना होगा, क्योंकि हमसे ही समाज है। जरूरी नहीं हमेशा मर्द गलत हो, औरत भी गलत हो सकती है। आखिर में सिर्फ एक शायरी उन सभी के लिए जिनका स्त्री मोह भंग हो चुका है। मेरी बर्बादी पर वो ऐसा मुस्कुरा रहे हैं, मेरी बर्बादी पर वो ऐसा मुस्कुरा रहे हैं। अपनी बेवफाई का इल्जाम भी हम पर लगा रहे हैं। मोह का मतलब है किसी व्यक्ति या चीज से इतना जुड़ जाना कि उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगे। माया का मतलब है धन, संपत्ति और अपने परारे की भावना। मोह माया से ऊपर उठने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना होता है। मोह माया से ऊपर उठने का मतलब है अपने को समझना, अपनी इच्छाओं से मुक्ति पाना और अपने असली मकसद को पहचानना। मोह माया से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान, विचारशीलता और साधना करनी होती है। जब व्यक्ति इस अज्ञान के बंधनों से मुक्त होता है तब वह अपनी आत्मा की अद्वितीयता और आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझता है। मोह माया से बचने के लिए इन उपायों को अपनाया जा सकता है। मोह की प्रकृति को समझें। मोह एक भ्रम है। हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज या व्यक्ति स्थिर नहीं रहता, बल्कि बदलता रहता है। विवेक का विकास करें। विवेक से सही और गलत का भेद करने में मदद मिलती है। विवेक पूर्ण होने पर मोह की वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। सभी तरह की इच्छा कामनाओं का त्याग करें। परमात्मा की तरह सभी आत्माओं से निस्वार्थ प्रेम करना सीखें। भक्ति करें। भगवान की भक्ति करने से माया दूर होती है। भक्ति करने वाले सुख दुख में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। गीता जी का ज्ञान अपनाएं। गीता जी में माया रूपी संसार से मुक्ति का रास्ता बताया गया है। मोह माया से जुड़ी कुछ और बातें। मोह का मतलब है किसी व्यक्ति या चीज के प्रति इतनी आसक्ति होना कि उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। माया का मतलब है जिस चीज में मन अटकता है, जैसे किसी का मन धन में, भोग में, रूप में, शब्द में, स्वाद में, दुष्ट कर्मों में, अपने में या अपने वालों में अटकता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।